डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो DSSS में क्या होता है, हमारे पास दो तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं, एक होता है बेस बैंड ट्रांसमिशन, एक होता है पास बैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड ट्रांसमिशन जब हम यूज़ करते हैं, ये हम करते हैं फॉर लो डिस्टेंसेस। पास बैंड ट्रांसमिशन जब हम यूज़ करते हैं, ये हम करते हैं फॉर हाई डिस्टेंसेस। ठीक है, लॉन्ग है, अगर हमें रेंज बढ़ानी होगी। ये मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, देखो। तो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे DSSS, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो DSSS की ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास देखो क्या होता है, ये हमारे पास समर होता है, यहाँ से मेरी मैसेज सिग्नल आती है M(t). ठीक है, यहाँ पे PN सीक्वेंस है P(t), जो इसका आउटपुट है वो बोल रहा है ये B(t) है। फिर ये जा रहा है यहाँ चैनल में, गया चैनल में कुछ इंटरफेरेंस होगी, उसको हमने बोला I(t), जो इसका आउटपुट है वो है R(t). ठीक, तो जो ये यहाँ से यहाँ तक है M(t) से R(t) तक, ये हमारा ट्रांसमिटिंग साइड होता है। अब मैं ब्लू से बनाऊंगा रिसीविंग, जो ये रिसीव्ड सिग्नल है, अब इसको वापस डीमॉड्यूलेट करना है, तो यहाँ पे फिर से P(t), तो जो इसका आउटपुट निकलेगा वो होता है Z(t). फिर इसको एक लो पास फिल्टर में डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो जो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सिग्नल है ना, उसको हम पोलर, यहाँ से यहाँ तक हमारा रिसीवर होता है। जो हमारी सिग्नल है इसको हम यहाँ पे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर फॉर्म क्या बोलता है, अगर +1 है तो +1 रहेगा, अगर 0 है तो -1 रहेगा। ठीक है, तो आप एनालिसिस करो, देखो इस पोर्शन में देखो ये, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो B(t) है वो होगा दिस M(t) इंटू P(t), M(t) इंटू P(t), ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर जो ये R(t) है ये होगा B(t) इंटू B(t), चैनल में इंटरफेरेंस ऐड हो रही है प्लस I(t), तो जो R(t) होगा वो होगा B(t) प्लस जो इंटरफेरेंस ऐड हो गई, तो R(t) किसके बराबर आएगा, P(t) इज M(t) P(t) प्लस I(t). ठीक, अब ये बोल रहा है लेट अस कंसिडर PN सीक्वेंस, लेट अस कंसिडर PN सीक्वेंस, कुछ भी ले सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 7, तो 7 सीक्वेंसेस होंगे, 1 0 0 1 1 1 0 1 सीक्वेंसेस ने लिया है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो मेरी मैसेज सिग्नल है, देखो मैं जो रेड से बनाऊंगा ये मेरी मैसेज सिग्नल है। ठीक है, जो मैसेज सिग्नल का ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं TB। ठीक है, TB को बोलते हैं बिट ड्यूरेशन। अब देखो, अब मेरा P(t) क्या है, P(t) है मेरा 0 PN सीक्वेंस 0 0 1 1 1 0 1। फिर ये हो गया ट्रांसमीटर पे, फिर रिसीवर पे हम फिर से लगाते PN सीक्वेंस 0 0 1 1 1 0 1। तो अब हमने कहा जो 0 है उसको रिप्रेजेंट करना है माइनस, तो यहाँ पे मैं 2 लेवल्स बनाऊंगा, ये +1 की लेवल है, ये -1 की। तो हमने कहा जब 0 होगा हमें -1 पे रहना है, जब 1 होगा हमें +1 पे रहना है। 0 पे -1, यहाँ पे 1 है, तो इसको करो ज्वाइन, तो ये हमारी PN सीक्वेंस है। देखो, जो एक चिप की ड्यूरेशन होती है ना, ये हो गई TC, मतलब ये है 0, दिस इज़ TC, दिस इज़ TC, दिस इज़ TC, दिस इज़ TC, ये सब TC है। ठीक, यहाँ पे एक चिप कितनी है, ये वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है ना, पूरी रेड लाइन, इसमें ये पूरा एक 1 है, ये यहाँ से यहाँ 0 है, ये मेरा M(t) है। ठीक, जो मेरा P(t) है वो था ये। अब जो मेरा B(t) है वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो करो इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब मैं फिर से यहाँ 2 लेवल बनाऊँगा, ये +1 की लेवल, ये -1 की लेवल,
तो बोलो क्या आएगा आउटपुट। देखो जब हम इस लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे, यह है -1 मल्टीप्लाई विद +1, तो वो आएगा -1। मैं यहाँ पे लिखूँगा आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ -1 है आंसर। फिर जब मैं इसको कर रहा हूँ -1 विद +1, ये भी -1 आ रहा है। फिर इसको कर रहा हूँ मैं, नहीं अब यहाँ पे तो ये +1 हो गया ना, ये अब +1 विद +1, तो आंसर आएगा +1 +1 +1 +1 +1 +1, ये भी, तो ये भी +1, ये भी +1। फिर ये -1 विद +1 आएगा -1, फिर 1 विद 1 आएगा +1। तो ऐसे ही आगे भी करेंगे। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट बनाऊँगा, आप लोग फिर देखोगे। तो -1 पहले, फिर एक और -1, फिर +1 +1 +1, फिर -1, फिर +1, फिर देखो। चलो अब यहाँ पे एक देखते हैं। तो दिस इज़ -1, दिस इज़ -1, तो -1 इंटू -1 इज़ +1, तो यहाँ पे है +1। दिस इज़ -1 -1 -1 इंटू -1 हो गया +1, तो फिर जो यहाँ पे है +1, यहाँ पे है +1, फिर यहाँ पे आएगा अगले 3 में माइनस, फिर 1 में प्लस। तो ये आप लोग करोगे तो ये देखोगे। तो अब देखेंगे हम यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला। ये हमने ये किया, इसका कंक्लूजन क्या है। रुको कोई और कलर से ये वेव फॉर्म बनाता हूँ, पिंक से। देखो ये हमारी जो पिंक से है, ये मेरी मैसेज सिग्नल है। जो ये है, ये मेरा PN सीक्वेंस की सिग्नल आई। जो ये है, ये मेरी आउटपुट सिग्नल आई B मल्टीप्लायर से निकल के। देखो यहाँ पे पीरियड कितना है TB, यहाँ पे है TC और यहाँ पे भी TC है। जो बैंड विड्थ होती है वो होती है 1/TB के बराबर। अब देखो यहाँ TB है ना बहुत बड़ा, तो ये बहुत बड़ा है, तो ये छोटा है, तो यहाँ जो बैंड विड्थ है वो कम है। ठीक, तो PN सीक्वेंस में देखो बैंड विड्थ टाइम पीरियड है TC, तो बैंड विड्थ होता है 1/TC। TCM बहुत छोटा है, तो बैंड विड्थ होगी बड़ी, तो बैंड विड्थ हो गई इंक्रीज। तो अब ये मेरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है इसकी भी बैंडविड्थ है 1/TC। TC बहुत छोटा है, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, जो हमारी मैसेज सिग्नल थी उसकी बैंडविड्थ कम थी, जो हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गई उसमें TC टाइम पीरियड था, उसकी वजह से बैंडविड्थ बढ़ गई। तो हमें यही करना था ना, बैंडविड्थ को बढ़ाना था, वो हमने बढ़ाई। ठीक है, अब मैं नोट्स पे जाता हूँ। तो ये दिखाया मैंने, देखो यहाँ पे चलो। तो अब हम लोगों ने R निकाला था। अब Z किसके बराबर आएगा, वो आएगा R इंटू P आएगा वही। हमने R निकाला। तो Z आया R इंटू P। अब R क्या है, ये है, उसको मैं थोड़ा पतला करता हूँ। तो R की जगह लिखेंगे M P प्लस I इंटू, हो गया ये R। अब P इंटू P। अब P से इसको अलग मल्टीप्लाई करो, इसको अलग करो, ये बनेगा M इंटू P का स्क्वायर प्लस I इंटू P। अब P क्या है, PN सीक्वेंस, जिसका वैल्यू है -1 से +1 के बीच में। तो इसका वैल्यू या तो -1 होगा या तो +1 होगा। अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे वो भी +1 आएगा, +1 का स्क्वायर करेंगे वो भी +1 आएगा। तो ये जो P है इसका आंसर हमेशा +1 आएगा। तो 1 आया, इसका हमने हटाया, तो बचा क्या वहाँ पे, M प्लस I इंटू P। अब जो ये P है, तो ये है, इसमें हमने देखा हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी। क्यों है हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड इसका कम है, ये TC को ही चलता है ना। तो अब ये आउटपुट किस में जाएगा, लो पास फिल्टर में जा रहा है। अब ये लो पास फिल्टर में जा रहा है, तो ये यहाँ से I इंटू P को रिजेक्ट करेगा और यहाँ पे मुझे सिर्फ M देगा। तो आउटपुट में मुझे वापस वही मिला जो मैंने ट्रांसमिट किया था। तो इसको बोलते हैं DSSS। ठीक है, तो देखो
आउटपुट में मुझे एम ऑफ कहाँ गया, आउटपुट में मुझे एम ऑफ टी मिला। अब हमारे पास एक और डी ट्रिपल एस टेक्निक होती है जो हम पास बैंड के लिए यूज़ करते हैं। तो पास बैंड के लिए हम सेम ये एम ऑफ टी, पी ऑफ टी, बी ऑफ टी। अब यहाँ पे एन आर जेड लेवल एनकोडर होता है। ये इसकी वजह से हमें बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग मिलती है। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग बोलता है या तो हमारा फेज शिफ्ट 0 होगा या तो हमारा फेज शिफ्ट 180 डिग्री होगा। तो एन आर जेड होगा नॉट रिटर्न टू 0, मतलब 0 नहीं जाना है, ये -1 और +1 के बीच में ही चलेगा। ठीक, फिर हमारे पास ऑसिलेटर जो कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है FC, फिर ये चैनल है, यहाँ इसमें इंटरफेरेंस हो गई, ये वाई ऑफ टी गया, फिर इसको डीमॉड्यूलेट किया, ये पी ऑफ टी गया, फिर यहाँ पे एक मल्टीप्लायर है, फिर वो लो पास फिल्टर में गया, जो ये मल्टीप्लायर सॉरी ऑसिलेटर एक हो रहा है यहाँ पे जो FC फिर से जनरेट करता है, फिर वो लो पास फिल्टर में जाके हमें आउटपुट देता है। तो अब इसमें सेम एनालिसिस है। तो देखो बी ऑफ टी होगा एम ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी के बराबर। ठीक, और हो गया ये। अब यहाँ पे है एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी किसके बराबर होगा, यहाँ से आ रहा है ये बी ऑफ टी, यहाँ से आ रहा है सी ऑफ टी, वो होगा बी ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी। फिर सी ऑफ टी क्या है, ए सी कॉस 2π/f/c, उसका वैल्यू लिखा। फिर वाई ऑफ टी होगा एक्स ऑफ टी प्लस आई ऑफ टी, फिर एक्स ऑफ टी का वैल्यू पता है प्लस आई ऑफ टी। ठीक है, देखो ये जो अभी हमने बी ऑफ टी बनाया ना यहाँ पे, ये हमने जो अभी किया मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई करके बनाई थी, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो वह थी ये सिग्नल। तो अब मैंने ये बी ऑफ टी यहाँ पे रखी, कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई सीधे एफ सी जो हम पढ़ते थे। अब इसमें बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो वो बोलता है जहाँ पे 0 है वहाँ पे फेज उल्टा करो। देखो कैरियर का फेज था यहाँ पे ये है ना, ये इस वाले कॉलम में, ये वाला कॉलम है। ठीक है, मैं ये वाला कॉलम पूरा हाईलाइट करता हूँ। इस वाले कॉलम में फेज हो रहा था ऐसे 0 से, फिर प्लस से, फिर माइनस। अब बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग बोलता है जब 0 आता है फेज उल्टा करो। तो ये 0 ये ऊपर जा रहा था पहले, अभी नीचे से स्टार्ट होगा, गया यहाँ। ठीक, फिर एक और 0 आ रहा है, देखो अब मैं ग्रीन से ये दिखाऊंगा, ये वाला ग्रीन से। अब एक और 0 आ रहा है ना इस कॉलम में। ठीक है, तो ये था यहाँ पे फिर से पहले ऊपर फिर नीचे, अब क्या होगा नीचे फिर ऊपर। अब आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 1, इस कॉलम में आ रहा है 1। तो ये जैसा था ये वैसा ही रहेगा। देखो ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये ऊपर ही जाएगा। तो सिमिलरली बाकियों को करना है, तो ये हमारा आउटपुट मिलेगा। फिर से इसमें यही करना है, वाई ऑफ टी ये होगा, सारे वैल्यूज़ पता है, इसको पी स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। तो फिर ब्लॉक डायग्राम से एक एक चीज़ निकालनी है। देखो यहाँ पे आएगा, फिर जब इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ ये क्या, फिर ए सी स्क्वायर एम टी डिवाइड बाई 2 अलग, फिर ए सी स्क्वायर एम ऑफ टी डिवाइड बाई 2 इंटू दिस अलग, फिर दिस अलग। फिर देखो इसमें भी एफ सी है, इसमें भी एफ सी है, तो लो पास फिल्टर इन दो इसको भी रिजेक्ट करेगा, इसको भी रिजेक्ट करेगा, वो सिर्फ इसको पास कराएगा ए सी स्क्वायर एम ऑफ टी। तो आउटपुट क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बाई 2 इंटू एम ऑफ टी। तो ये ए सी स्क्वायर बाई 2 क्या है, ये स्केलिंग फैक्टर है, क्योंकि हमें लॉन्ग पास बैंड क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए इसको ये हमें एम ऑफ टी तो मिल रहा है मगर उसको कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस तक मैसेज सिग्नल ट्रैवल कर पाए। ठीक है, फिर हमारा आता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये हम अगली वीडियो में देखते हैं।